हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है गाइस कन्वर्जन। जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल मैं आपको करा चुकी हूँ, डेसिमल टू बाइनरी मैं आपको करा चुकी हूँ। और आज के टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आज का टॉपिक होने वाला है। और ये भी गाइस जैसे बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी आपने समझा है ना, बहुत ईजी अगर आपको लगा होगा तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। चलते हैं आज के टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि ऑक्टल क्या है और हेक्साडेसिमल क्या है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑक्टल की। क्या होता है ऑक्टल? ऑक्टल का सिंपल सा मतलब होता है गाइस 8। मैंने आपको बताया था ऑक्टल क्या है, किसी भी चीज़ का बेस क्या होना, 8 होना। ये बेस अगर 8 है तो इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि 2 की पावर कितनी है, 3। मैंने आपको 2 की टेबल जो कराई है 2 की पावर 10 तक, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो बहुत ही ईजी भी है और उसी से ही सारे क्वेश्चंस आपके बाइनरी के जितने भी, बाइनरी का जितना भी कन्वर्जन होगा वो आपको 2 की पावर से ही जो है वो निकलेगा आपका। तो यहाँ पर ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में हमें क्या करना होता है, सिंपल कुछ नहीं करना होता। हमें सिंपल एक चीज़ याद रखनी होती है कि ऑक्टल का मतलब होता है किसी चीज़ का बेस कितना होना, 8 होना। और वो कैसा होता है, 2 की पावर 3। यहाँ पर हमें इस पावर को ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर बाइनरी डिजिट हमें दे रखी होती है तो उसको 3-3 के ग्रुप में हमें डिवाइड करना होता है। कैसे दिखाती हूँ, देखिए। मान लीजिए आपको एक बाइनरी नंबर दे रखा है 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1। मान लीजिए ये आपको दे रखा है, आपसे कहा जाए कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। आप सिंपली क्या करेंगे, आप सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनके ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। कितने डिजिट का? 3 डिजिट का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पावर है वो कितनी है, वो 3 है। तो आपको ऐसे याद रखना है, अगर आप भूल जाएं तो आपको याद रखना है कि 2 की पावर 3 हमें 3 के पेयर बनाने हैं। कई बार क्या होता है हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कितने के पेयर बनाने हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर 2 की पावर 3 जो होती है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ऑक्टल। इसका मतलब कि उसका बेस कितना है, 8 है। हमें 3 के पेयर बनाने हैं। तो हमें हमेशा किससे स्टार्ट करना है, मैंने आपको बताया था हमें हमेशा राइट टू लेफ्ट जाना है। तो राइट टू लेफ्ट में हम क्या करेंगे, हम 3 के पेयर बनाएंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट 3 डिजिट के पेयर बनाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट 3 डिजिट के पेयर बनाऊंगी। अब यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कि मान लीजिए अब ये एक डिजिट बच गई, ये 1 बच गया। अब इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, इसके सामने 2 जीरो और लगा देनी है 3 के पेयर बनाने के लिए। इतना समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, मान लीजिए कोई भी डिजिट है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या करना है आपको? सिंपल, कुछ भी नहीं करना आपको। मान लीजिए मैं एक नंबर दे देती हूँ 1 0 1 0 0 1 1 0। आपको ये मैंने नंबर दे दिया। आपको क्या करना है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले 3-3 के पेयर बनाएंगे, बना लिए। हमने ये 3 डिजिट ले ली, इनके पेयर बना लिए। अब इसके लिए 2 डिजिट हैं तो मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे 1 डिजिट और चाहिए इसको पेयर बनाने के लिए। मैं क्या करूँगी गाइस, मुझे पता है 2 की पावर 3 क्या होती है, मेरी ऑक्टल होती है, ठीक है। क्या करना है मुझे, देखिए मैंने आपको बताया था आपको पावर याद रखनी है, ठीक है। अगर हमेशा याद रखिएगा 1 जो है इसके नीचे क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। मतलब कि क्या, सिंपल, 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होता है। इसको आप ना ऐसे मत लिखना बार बार कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसको सिंपल एक तरीके से आपको जो है याद रखना है। कैसे? 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। क्लियर गाइस? उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। जब भी आप बाइनरी पढ़ेंगे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको 1 के नीचे जितनी भी डिजिट लिखी हुई है आपको उसको कंसीडर करना है। 0 के नीचे जो डिजिट लिखी हुई है आपको उसको नहीं देखना। 1 के नीचे कौन सी डिजिट है गाइस, 1 है। यहाँ 1 के नीचे कौन सी डिजिट है, 4 है। तो 4 + 1 कितना हो गया, सम 5 हो गया। सेकेंड आइए, 0 के नीचे कितना है, 1 है, मुझे नहीं देखना। 0 के नीचे 2 है, मुझे नहीं देखना। 1 के नीचे क्या है, 4, मैं 4 यहाँ लिख देती हूँ। उसके बाद 1 के नीचे क्या है गाइस, 1 है। 0 के नीचे क्या है, 2, मुझे नहीं देखना। 0 के नीचे 4 है, वो मुझे नहीं देखना। तो 1 4 5 क्या आ गया मेरा, ऑक्टल आ गया। क्लियर गाइस? ये था, बहुत ही इजी प्रोसीजर है गाइस और बहुत ही मज़ेदार भी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि और भी अच्छी क्लैरिटी आए। कैसे? मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 1 0 1 1 1 0, ठीक है। ये आपको डिजिट दे दी जाती है, आपसे कहा जाता है इसको कन्वर्ट कीजिए। किस में? आपको कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप सिंपल 1 0 1 आपको कितने पेयर बनाने हैं, 3-3 के पेयर बनाने हैं, ठीक है।
ये 3 के पेयर बन गए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए और भी डिजिट कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे 1 भी आ जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपका एक बच जाता है सिंपल, तो आप क्या करोगे, 2 0 यहाँ पे लगा के इसको क्या बना दोगे, इसको एक अलग पेयर बना दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप करेंगे, देखिए 1 2 4, ठीक है। 1 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 4 है, कितना आया 5। 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब 1 के नीचे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ 1 के नीचे 1 2 4, ठीक है। 1 के नीचे अगर मैं बात करती हूँ तो 1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो 135 मेरा क्या आ गया, ऑक्टल नंबर आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम ऑक्टल को पढ़ेंगे, ऑक्टल में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ऑक्टल की कभी भी जो डिजिट होती हैं वो 0 to 7 होती हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्टल में कभी भी जो बेस होता है वो 8 होता है, और बेस से बड़ा कभी भी जो नंबर इस डिजिट के अंदर नहीं आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। क्लियर गाइस, ये था ऑक्टल। चलते हैं हेक्साडेसिमल पर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हेक्साडेसिमल पर। हेक्साडेसिमल के अंदर बिल्कुल ऑक्टल को याद रखना है, बस आपको क्या करना है, आपको पता है ऑक्टल हमारा 2 की पावर 3 होती है, हेक्साडेसिमल हमारा 2 की पावर 4 होती है। यहाँ पर हम 3 पेयर बना रहे थे, यहाँ पर हम कितने पेयर बनाएंगे, 4 पेयर बनाएंगे। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 1 2 4 कर रहे थे, यहाँ पर हमें सिंपल क्या करना है, 1 2 4 8 कर देना है। इट मीन्स कैसे, क्वेश्चन के साथ बताती हूँ। मान लीजिए आपको कोई बाइनरी डिजिट दे रखी है 1 0 1 1 0 0 1 1 1, आपको ये डिजिट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा वैसे लिख देती हूँ, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ये डिजिट दे रखी है। क्या करना है, वहाँ पर आपने कितने के पेयर लिए थे, यहाँ पर आपको 4 के पेयर लेने हैं, फिर यहाँ पर आपको 4 के पेयर लेने हैं। अब यहाँ पर आपकी 2 डिजिट बच गई, 1 1, क्या करोगे, 0 0 लगा के कितने का पेयर बना दोगे, 4 का पेयर बना दोगे। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। किसको कंसीडर करना है, 1 को कंसीडर करना है, 0 को छोड़ना है। 1 को कंसीडर करेंगे, 1 के नीचे क्या है, 1, ठीक है। 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 8, देख रहे हैं, 1 के नीचे 1, 1 के नीचे 4, 1 के नीचे 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 + 1 कितना हो गया, 13, ठीक है। 0 के नीचे 1 है, अब 1 के नीचे कितना है, 2 है, तो 2 को ले लेंगे, और 1 के नीचे 4 है, तो 4 + 2 कितना हो गया आपका, 6 हो गया। उसके बाद 1 के नीचे आपका 1 है, 1 के नीचे यहाँ पे 2 है, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका, 3। अब आपको पता चल गया होगा कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो क्या यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे कि 316 ये आपका हेक्साडेसिमल, नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, और वो चीज़ क्या है गाइस, वो चीज़ ये है कि हेक्साडेसिमल में 0 to 9 आपके क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। मैंने आपको बताया था, जब मैंने हेक्साडेसिमल आपको बताया था, तो 0 to 9 यहाँ पर डेसिमल होते हैं, और बाकी 10 A 11 B 12 C 13 D 14 E एंड 15 F होता है। मैंने आपको बताया था, अगर आप ये भूल गए हैं तो ध्यान रखिएगा गाइस कि 0 to 9 डेसिमल होते हैं, और 10 के बाद हमारी क्या, 10 जो डिजिट होती है, 10 से लेकर के 15 तक हमारे क्या आते हैं, अल्फ़ाबेट आते हैं। अब चलते हैं लास्ट पीछे के वाले क्वेश्चन पे कि क्या है यहाँ पर। यहाँ पर है आपका क्या, 3 है, यहाँ पर है आपका 6। 3 और 6 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, लेकिन 13 की जगह हम क्या लिखेंगे गाइस, 13 की जगह लिखेंगे हम D। तो क्या है कि 3 6 D, 3 6 D, ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया। क्लियर गाइस, ये था आपका हेक्साडेसिमल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और बता देती हूँ कि मैंने आपको जो बताया है लास्ट स्लाइड में, देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 3 6 13। लेकिन आप 13 यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेक्साडेसिमल में कभी भी क्या नहीं आता, हेक्साडेसिमल में कभी भी आपका 10 के बाद 15 तक हमेशा क्या आते हैं, आपके अल्फ़ाबेट आते हैं। तो ये आपको आंसर में कैसे लिखना है, आप आंसर में लिखोगे, आंसर में सिंपल सा लिखोगे आप कि 3 है 6 है और ये क्या है, D। आप 3 6 एंड D, और यहाँ पर क्या लिखोगे, हेक्साडेसिमल। ये आपने क्या कर दिया, बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही ईजी था गाइस। अगर आपको नहीं आया है तो आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको वो करके दिखाना है मुझे। क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन आप जो है एक कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1। ये है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में। थैंक यू सो मच गाइस।